लोगों को मिल And गया as we have heard today, peace and democracy are inseparable. और ये है हमारी Without ब्लैक कॉफ़ी। democracy, इसके पहले हमने without the right to speak your mind, ग्लग to लिया था, participate, 2 to कप disagree, and to choose आग your है own और leaders, थोड़ा there can be no lasting peace. सामने पीस And प्राइज that is how we सेलिब्रेशन। build a society where क्या नोबेल प्राइज मिलता किसके लिए? जो सबसे अच्छा काम करे। Democracy is more than a form of government. Have risen to challenge the regime. The opposition has tried one strategy after another. Through it all, they have. फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल के एक नए ब्लॉग में। हम लोग पहुँच गए थे ओस्लो सिटी सेंटर नोबेल पीस प्राइज सेरेमनी अटेंड करने के लिए। आशीष जब यहाँ पे है 2 साल से, तो उन्होंने भी अटेंड किया है सेरेमनी को, बट हम पर्सनली इस बार फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे थे, तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट था। चलिए दिखाते हैं कैसी होती है वो। Advantage. In a democracy, a leader who ignores facts can be replaced in the next election. In an authoritarian regime, the leader stays in power and replaces all who tell uncomfortable truth. इस ग्लोबल इवेंट को ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छा बंदोबस्त किया गया था। सरकार की तरफ से हो या फिर नोबेल पीस प्राइज सेंटर का अपना ऑर्गेनाइजेशन हो, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि सिटीजन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड से आए हुए थे, खासकर वेनेजुएला से। तो इस बार की जो प्राइज विनर है वो है वेनेजुएलन पॉलिटिशियन, एक्टिविस्ट और प्रोमिनेंट अपोजिशन लीडर मारिया कोरिना मचाडो। बट मैं उस आर्गुमेंट पे नहीं जाऊंगी कि उनको ये प्राइज मिलना चाहिए था या नहीं, बट डेफिनेटली माहौल जो है वो विजिट करने लायक था। बाबा को था? मेरे को नहीं पीना ग्लव। मीठा है मीठा। वहाँ पे आए हुए सारे लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ठंड के मौसम के लिए ग्लग या फिर हॉट कॉफ़ी का ऑप्शन था। जो जैसे चाहे मन हो रहा और जितना बार चाहे ले सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। ये छोटा से छोटा स्टेप ना फील करवाता है कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो। ये आपको फील करवाता है कि आप इस डेमोक्रेसी के पार्ट हो, आपके लिए ये डेमोक्रेसी है और आप ही इस डेमोक्रेसी को बनाते हो। ये चीज़ जो है ना वो नॉर्वे में आने के बाद बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। चलिए अभी दिखाते हैं कि नोबेल पीस सेंटर म्यूजियम के अंदर हमने कुछ क्या देखा जिसके वजह से हमारी सेंसेस बिल्कुल हिल चुके थे। हम लोग ना देखना, अभी हम लोग कैलाश सत्यार्थी को खोजेंगे। ये भी इधर रखा जाता था, पूरा काट के ऐसे उड़ता। देखो इसका माथा इधर है, 2 पैर इसीलिए ये इधर। सब अगर लड़ाई से बचाते हो सबको, तुमको भी प्राइज मिलेगा।
हमारा बेटा गोगो के पास ढेरों क्वेश्चंस थे कि नोबेल प्राइज़ क्यों दिया जाता है, किसको मिलता है, क्या पर्पस है इसका, जिसका जवाब हमारे पास भी नहीं था शायद। क्योंकि एक तो इस बार का जो प्राइस है वो उसको लेके काफ़ी सारा आर्ग्यूमेंट है कि जो जिनको मिला है ये अवार्ड उनको नहीं मिलना चाहिए था, वो ट्रम्प का पपेट है, ये वो बहुत सारा व्यूज़ है। ये सारा कुछ ना बहुत पॉलिटिकल होती है, जो शायद हम जैसे आम आदमी के लेवल के बहुत ऊपर चले जाता है। बट ऐसे ही एक आम आदमी हमारे इंडिया से कैलाश सत्यार्थी, उनको ये अवार्ड पीस प्राइज मिला था 2014 में, और उन्होंने ये प्राइज शेयर किया था विथ मलाला यूसुफजाई। मलाला के बारे में शायद पूरी दुनिया जानती है। कैलाश सत्यार्थी के बारे में इंडिया में कितने लोग उनके बारे में जानते हैं, आई रियली डाउट। वो एक इंडियन सोशल रिफॉर्मर है जो मेनली चाइल्ड लेबर को एंड करने के लिए काम करते हैं और चिल्ड्रंस राइट टू एजुकेशन के लिए काम करते हैं। वो 11 जनवरी 1954 मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे और वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, जैसे हम और आशीष है वैसे ही। बट उन्होंने भी अपना प्रोफेशन 1980 के आसपास छोड़ दिया था टू डिवोट हिमसेल्फ फुल टाइम टू चाइल्ड राइट्स एक्टिविज्म। तो ऐसा नहीं है कि आम आदमी अगर नहीं चाहे तो कोई चेंज नहीं ला सकता है। एक आम आदमी अपने आप को कितना भी इनर्ट क्यों ना समझे, या सरकार कितना भी आम आदमी को इनर्ट समझे कि वो कुछ करने लायक नहीं है, बट पावर जो है ना वो आम आदमी के पास ही होता है। डायलॉग था ना, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन, चेन्नई एक्सप्रेस का डायलॉग था। बट एक्चुअली इट इज वेरी ट्रू। If someone wants to bring about a change in someone's life, they can. It's not impossible to do. क्या सुन रहा है? पापा ये तो यूक्रेन में बोल रहे हैं। इस म्यूजियम के अंदर ऐसे ऐसे पोस्टर्स थे, ऐसे ऐसे चीज़ें थी जो बहुत ही क्रूड जो होती है ना साइड ऑफ द सोसाइटी, उसको बिल्कुल एकदम सामने ला दिया। वॉर्स क्यों होता है, पीस का डेफिनेशन क्या है, जस्टिस क्या है। बट हम आम आदमी शायद इतना सारे चीज़ें नहीं समझ पाएंगे क्योंकि हमारे अंदर पहले से बहुत सारा बायस बना रहता है, हम चीज़ों को पहले से जज कर लेते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कैलाश सत्यार्थी के बारे में, जिनका फाउंडेशन बचपन बचाओ आंदोलन काफ़ी सारे बच्चों को चाइल्ड लेबर, स्लेवरी और ट्रैफिकिंग इन इंडिया उससे बचाए हैं। जैसे करीब अगर बताना चाहूँ तो 80,000 से 1 लाख बच्चे को उन्होंने एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशन से बचाया है। फिर उसके बाद उनका एजुकेशन को सपोर्ट किया है और रिहैबिलिटेट किया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है आम आदमी के लिए, है ना। बट फिर भी उन्होंने किया, कोशिश किया और करा। काफ़ी सारा रेजिस्टेंस भी उनको फेस करना पड़ा होगा, बट वो रुके नहीं, थमे नहीं, वो अभी तक करते जा रहे हैं। इस म्यूजियम में और भी जैसे नेल्सन मंडेला है, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये भी पीस प्राइज ओनर्स रह चुके हैं। तो इनके बारे में भी बहुत सारा कुछ जानने को मिलता है। फिर हम चले गए थे यहाँ पे जो सुवेनियर शॉप है उसके अंदर। तो सुवेनियर शॉप्स में बुक्स मिल रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे बुक्स है, बुक राइटर्स जो ये पीस एंड वॉर, जस्टिस ये सब लेके काम करते हैं। हैंड क्राफ्टेड चीज़ें थी जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाए जाते हैं, और वो शायद मैंने पढ़ा था कुछ बांग्लादेश एंड नेपाल के ऑर्गेनाइजेशन थे, तो वही के ही उनके ही हैंडक्राफ्टेड चीज़ें वहाँ पे मिल रही थी। वी जस्ट चेक्ड आउट एंड वी फेल्ट वेरी गुड अबाउट इट कि चलो मतलब वर्ल्ड पीस प्राइज सेंटर म्यूजियम में मतलब इतना
एटलीस्ट डिग्निटी तो है ह्यूमैनिटी के लिए, क्योंकि उसी के लिए ये प्राइज बनी हुई है। जबकि इस बार की प्राइज कंटेंडर को लेके बहुत सारा आर्ग्यूमेंट है, बट जस्ट फॉरगेट दैट, बिकॉज बहुत सारा कुछ होता है जो हमारी जानकारी में नहीं होता है। ये है हादेलंद ग्लास वर्क, जो नॉर्वे का सबसे पुराना ग्लास वर्क है, 1762 का। वो भी वहाँ पे आइटम्स मिल रहे थे। हम प्लान कर रहे हैं कि कभी ना कभी उस जगह पे विजिट करेंगे और एक व्लॉग आप लोगों के लिए बना के दिखाएंगे कैसा होता है, क्योंकि हम भी इस तरह का जो क्रॉस कल्चर है उसको एक्सप्लोर करना बहुत पसंद करते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ कृष्ण ग्लास वर्क तो उसके 1762 से चल रहा है। मतलब ऐसे हाथ से लेके देखो। जिनन नमक का इधर इधर वो इधर We'll book on dialogue. चलो इधर आए। यहाँ पे जो सिटी सेंटर ही है लगभग ऑस्लो में, नोबेल पीस प्राइज सेंटर जहाँ पे लोकेटेड है, तो वहाँ पे शाम में कुछ म्यूजिकल इवनिंग का अरेंजमेंट्स किया गया था। और जो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा वो है कि यहाँ पे खूटी जिसको बोलते हैं, जो पंजाब में जला दिया जाता है और उसके वजह से मतलब पूरा देश या मेनली प्राइमरीली दिल्ली का AQI काफ़ी गड़बड़ हो जाता है, उसको यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट्स के लिए यूज़ किया गया है। क्योंकि बहुत सारा फार्मिंग लैंड्स है और बहुत पहले से यहाँ पे चल रहा है, तो ये जो क्रॉप वेस्ट को इंडिया जैसे देशों में क्या किया जाता है, जला दिया जाता है, बट यहाँ पे उसको ऐसे पब्लिक कोई भी इवेंट्स में उसको यूज़ किया जाता है कि एक तो ठंड के मौसम में गर्मी भी मिलेगी और दूसरा एक बहुत सस्टेनेबल तरीका है कि आप उसको टेम्पररी सिटिंग अरेंजमेंट्स के लिए बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हो। और उसके साथ ही हमें जो मिला कि ठंड का मौसम था, काफ़ी ज़्यादा चिली हो रहा था, आसमान क्लियर था, तो उन्होंने ब्लैंकेट्स ऑफर किया, खासकर बच्चों को, थोड़ा जो उम्र वाले लोग हैं उनको। तो ये जो मैं बता रही थी कि जो छोटी छोटी चीज़ है उसका ध्यान यहाँ पे इस तरह से रखा जा रहा था, हमें सही में फील हुआ कि लाइक वी आर पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, हमें ये फील करवाया गया।
और यही फीलिंग एनफ होती है, किसी भी इंसान को इतना ही डिग्निटी चाहिए होती है, इतना ही सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए होती है। मुझे लगता है आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा लाइक पार्टी करो, क्लबिंग करो, बट आपको अगर फील करवाया जाए कि दैट यू आर पार्ट ऑफ अस बाई लाइक डूइंग दिस स्मॉल थिंग्स, देन आपको मतलब आप सेटिस्फाइड फील हो जाते हो। This year's Nobel Peace Prize awarded to the courageous champion of democracy, Maria Corina Machado. Invitation to participate, to question and to engage. कौन का This चॉकलेट? is how we Yes. कि बच्चा है तो कंबल दे Thank you everybody दिए, for being here, for making Oslo खुद ही आके दे रहा है। यही तो है, humanity, kindness. together. Thank you Irrespective so of much your everybody and color and congratulations. anything they offer you. Years of Spain. वो बस After having to endure an authoritarian elite determined to strip us of our rights, today we can still say with pride, the Venezuelan people are standing tall.